यार वो रिजल्ट वाली रात याद है क्या? शाम के 6 बज रहे होते, घर में एक अजीब सी सन्नाटा का माहौल होता है। मम्मी अपने टीवी पे कुछ कुछ देख रही होती है, पापा बार बार अपना फोन चेक कर रहे होते, आप अपने कमरे में बैठकर बस एक ही दुआ मांग रहे हो, भगवान जी प्लीज इस पर 80% दिला देना, और कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। और फिर जब रिजल्ट आता है, अगर मार्क्स अच्छे हो तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ती है। पापा प्राउड होकर अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, मम्मी अपने रिलेटिव्स को कॉल करती है। लेकिन अगर मार्क्स थोड़े भी कम रह गए हो ना, तो घर में माहौल जैसे किसी का डेथ हो गया ऐसे बन जाते। कोई बोलते नहीं, बस ताने मिलते। कितना पैसा खर्चा होता है तेरे पढ़ाई पे पता है क्या? पर तू है कि हमेशा फोन ही चलाती रहती है। सही बताओ कि आपको भी कभी ऐसे लगा है कि आपके पेरेंट्स आपकी तभी इज्जत करते हैं जब आप परफॉर्म अच्छा करो? इसको साइकोलॉजी में कहते हैं कंडीशनल लव। और इस एक चीज ने हम में से लाखों इंडियन यूथ के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ रखा है। आज एक दोस्त की तरह बात करेंगे, क्यों हम हर वक्त अंदर से एक लूजर फील करते हैं और इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से निकले कैसे। चलो थोड़ा साइकोलॉजी समझते हैं, पर बिना किसी बोरिंग लेक्चर्स के। बचपन में जब हम कोई भी अच्छा काम करते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत अप्रिशिएट करते थे। तभी हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता था, उसको कहते डोपामिन, जो आजकल के बच्चे को तो अच्छे से पता हो। हमें लगता है अच्छा जब मैं टॉप करूंगी ना, या फिर कोई अच्छा काम करूंगी, तब भी मैं गुड बॉय या फिर गुड गर्ल हूँ। लेकिन दिक्कत कब आती है पता है? जब ये अप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट्स पे मिलने लगते हैं। धीरे धीरे आपको ब्रेन का एक खराब पैटर्न लग जाता है। आपका ब्रेन की सेल्फ वर्थ को परफॉर्मेंस से जोड़ लेता है। यानी अगर आपका एग्जाम क्लियर हुआ तो आप एकदम हीरो, अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप एक कंप्लीट जीरो। ये सोचना ही सबसे बड़ा ट्रैप है। इस कंडीशनल लव का रियल लाइफ साइड इफेक्ट पता है क्या होता है? मान लो आप किसी वेडिंग में या फिर फैमिली फंक्शन में गए हो, अचानक से कोई रिश्तेदार आ जाता है और पूछ लेता है, बेटा आगे का क्या प्लान है? क्लियर हुआ क्या वो एग्जाम जो दिया था? और उस वक्त जो आपके गले में अटकता है ना, उसको कहते हैं डर। हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या कोई रिस्क लेने का बात करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन वो काम के बारे में नहीं सोचता। वो ये सोचकर ये पैनिक मोड में आ जाता है कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो लोग क्या बोलेंगे, पापा को क्या बोलूंगे। इसी डर की वजह से हमारे बॉडी ने एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन हाई हो जाता है। और जब कोर्टिसोल हाई होता है ना, तो दिमाग के फोकस करने की कैपेसिटी 50% कम हो जाती है। यानी जिस डर से हम बचना चाहते हैं, वो डर ही हमसे गलती करवाती है। और पता है इस सबसे बड़ा सैड बात क्या है? बड़े होने के बाद भी ये ट्रैप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। आज भी देख लो कितने यंगस्टर जो जॉब करते हैं हमेशा ओवरथिंक करते रहते हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जब तक उनके पास कोई बड़ा पैकेज ना आ जाओ या फिर उनके नाम के सामने कोई अच्छा टैग ना लग जाओ ना, तब तक वो किसी का प्यार या फिर किसी का रेस्पेक्ट के काबिल ही नहीं बनते। हम हर वक्त किसी दूसरों को प्रूव करने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। पेरेंट्स को खुश रखो, रिलेटिव्स को प्रूफ दो, सोसाइटी में अपने स्टेटस दिखाओ, पर इन सब में एक ही इंसान छूट जाता है, वो है आप खुद। तो अब इस साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को तोड़े कैसे, इससे निकाले कैसे बाहर? सुनो, एक सच्चे दोस्त की तरह मैं 2 बातें बताती हूँ। पहली बात, आपका होना ही आपका सबसे बड़ा वैल्यू है। आपके मार्क्स, आपका फेल्योर या फिर आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट आपकी कैपेबिलिटी जरूर बता सकते हैं, पर आपका वैल्यू नहीं डिसाइड करती। अगर आप फेल हो गए हो तो आपका एफर्ट्स फेल हो गया है, तुम नहीं। आप लूजर नहीं बन जाते इससे। ये दूसरी बात, जब भी कोई काम खराब हो ना, तो तुम खुद को ही कोसने मत लग जाना, अपना दोस्त बनना। जब आपके करीबी दोस्त कोई उदास होता है ना, जैसे आप उसको समझाते हैं ना, वैसे ही खुद को समझाना कि सबसे बड़ा सपोर्टर बनो। जिंदगी में मेहनत करो, आगे बढ़ो, पर किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद की ग्रोथ के लिए। क्या आपने भी कभी वो रिजल्ट वाले रात को फील किया है? मुझे कमेंट में एक दोस्त की तरह जरूर बताना, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी दिल को छुई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर लेना। अपना ध्यान रखना। चलते मिलते फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।